गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंस्टाग्राम शॉर्ट्स में तो आपने ये देख ही लिया होगा कि हमने ये शॉर्ट वीडियो बनाया था, बट द थिंग इज़ दैट इसके लॉन्ग वीडियो को मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको इन चीज़ों के एक्सप्लेनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता कहाँ है, कहाँ से ये वर्ड आता है? न्यूटन ने एक लॉ दिया था, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें कहा था उन्होंने कि दो मासेस m1 एंड m2 जिसके बीच का सेपरेशन आपका होगा r, तो फोर्स कैन बी रिटन एज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को उन्होंने g बोला था, तो आप लिख सकते हैं g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ये g है आपका। तो g का डायमेंशन अगर आपको निकालना होगा तो आपको g को सेपरेटली लिखना चाहिए, f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। तो अब आप f का डायमेंशन आपको पता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन mlt माइनस 2। r स्क्वायर इज l2 एंड मास m1 m2 m2। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे m माइनस 1 l3 t माइनस 2, तो देखिए m माइनस 1 l3 t माइनस 2, ये आपका आंसर था जो हमने पहला मैच किया था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की। ये मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है जहाँ पे आप E इज इक्वल टू एच न्यू जानते हैं। ये न्यू फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, आपको H प्लैंक्स कांस्टेंट है। H का डायमेंशन निकालना है तो E बाय न्यू कर देंगे आप। एनर्जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स F mlt माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप L लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी के लिए आप लिखते हैं t माइनस 1। तो जब ये ऊपर जाएगा बच्चों तो m ये आपका हो गया L2 t माइनस 1। देखिए, तो हमने जो मैच किया था प्लैंक्स कांस्टेंट को ml2 t माइनस 1 से मैच किया था, तो ये भी आपका करेक्ट है, ml2 t माइनस 1। देन बात करते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर भी। तो ये जो नीटा है इसी को हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए सिंबल मैं बता दूं आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट के सिंबल H है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे नीटा के डायमेंशन निकालना है F बाय 6 पाई आर भी। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है mlt माइनस 2 होता है। 6 पाई कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, L और वेलोसिटी lt माइनस 1 होती है। तो आप जब देखोगे इस L से L कैंसिल हो गया बच्चों, ml माइनस 1, t जब ऊपर जाएगा तो t माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए हमने मैच किया था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सिंबल नीटा एंड इसको मैच किया था हमने ml माइनस 1 t माइनस 1। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए मैं लिखता हूँ dq बाई dt इज इक्वल टू k a टेम्परेचर का डिफरेंस T2 माइनस T1 अपॉन लेंथ L। ये जो K है ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है बच्चों, K इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो आप K को लिख सकते हैं dq बाई dt अपॉन L, ये मल्टीप्लाई हो गया बच्चों यहाँ पर, और यहाँ एरिया T2 माइनस T1 डिवाइड हो गया। अब आप देखिए ये आपका हीट है, हीट आपका क्या होता है, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो L को तो पहले हमने L लिखा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ml2 t माइनस 2 एंड आपका ये नीचे टाइम है बच्चों, टाइम के लिए t लिखा हमने, और टेम्प ये एरिया है, एरिया के लिए L स्क्वायर लिखेंगे, टेम्परेचर के लिए हमने K लिखा। ठीक है, तो देखिए L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया बच्चों, तो आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए ml t माइनस 2 K माइनस 1। तो आपका देखिए ml2 t माइनस, आपका डायमेंशन कहाँ से मैच कर रहा है आपका, तो देखिए ये आपका, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखिए t माइनस 3 है आपका, क्योंकि ये t माइनस 2 और 1 t माइनस 3। तो आपका डायमेंशन क्या हो गया बच्चों, mlt माइनस 3 k माइनस 1। देखिए कोफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी mlt माइनस 3 k माइनस 1। लास्ट एक बोल्ट्जमान कांस्टेंट है बच्चों, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, E इज इक्वल टू 3/2 kt, जहाँ k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है आपका, तो E बाई टी एनर्जी आपका होता है ml2 t माइनस 2, और ये t टेम्परेचर है, टाइम मत समझना बच्चों, दिस इज t टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हमने K लिखा है केल्विन, तो ml2 t माइनस 2 K माइनस 1 एंड दैट इज़ वाई हमने इस बोल्ट्जमान कांस्टेंट, अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी के लिए भी K यूज करते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के लिए भी K यूज करते हैं। तो मैं इसको KB लिख देता हूँ बच्चों, आप लोग के लिए कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। KB मीन्स बोल्ट्जमान कांस्टेंट, KB आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है एंड डायमेंशन आप देख सकते हैं ml2 t माइनस 2 K माइनस 1। थैंक यू एवरीवन।